राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि हर महीने एक पूर्णिमा आती है, पूरे साल भर में 12 पूर्णिमा होती हैं और जब भी अधिक मास होता है तब 13 पूर्णिमा होती है। लेकिन जो ये आषाढ़ी पूर्णिमा होती है इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और किसी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से नहीं जानते, केवल इस आषाढ़ी पूर्णमासी को ही गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं आखिर आषाढ़ की पूर्णमासी को गुरु पूर्णिमा के नाम से क्यों जाना जाता है। कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने की शुरुआत महर्षि वेदव्यास जी के 5 शिष्यों द्वारा की गई थी। महर्षि वेदव्यास जी के 5 प्रमुख शिष्य थे जिन्होंने ही आषाढ़ पूर्णमासी की शुरुआत करी थी, मतलब आषाढ़ पूर्णमासी पर गुरु पूर्णिमा बनवाने की शुरुआत की थी। हिंदू धर्म में महर्षि वेदव्यास जी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप माने जाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में गहरी रुचि थी। ईश्वर के अध्ययन में लीन होने के कारण वो वन में जाकर तपस्या करते थे, लेकिन उनके माता पिता ने उनके लिए उन्हें आज्ञा नहीं दी थी। तब व्यास जी ने जिद पर अड़ गए थे। उसके बाद वेदव्यास जी की माता ने उनसे कहा कि वन में जाने से पहले मैं तुम्हें अनुमति दे दूंगी, लेकिन माता ने कहा कि वन में परिवार की याद आए तो तुरंत वापस आके लौट जाना। उसके बाद पिताजी भी राजी हो गए। इस तरह माता पिता की अनुमति के बाद महर्षि वेदव्यास जी ईश्वर के ध्यान के लिए वन की ओर चले गए और उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। शुरू में तो उनके माता पिता बहुत परेशान हुए कि पहले तो वो आज्ञा ही नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आज्ञा दी वेदव्यास जी वन में चले गए और उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। माता पिता बहुत व्याकुल होने लगे। वेदव्यास जी ने संस्कृत भाषा में महारत हासिल की। उसके बाद उन्होंने महाभारत, 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र सहित कई धर्म ग्रंथों की रचना करी और उसके बाद ही उनका नाम बाद रमण के नाम से भी जाना जाने लगा। कहा जाता है कि आषाढ़ माह के दिन ही महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शिष्य और ऋषि मुनियों को भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। तब से महर्षि वेदव्यास जी के 5 प्रमुख शिष्यों ने इस दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने लगे। इसी दिन से गुरु जी की पूजा की परंपरा चलने लगी। इसके बाद हर साल आषाढ़ मास की पूर्णमासी के दिन गुरु पूर्णिमा, जिसको व्यास पूर्णिमा भी बोला जाता है, वो बनाया जाता है। आपको पता वृंदावन धाम में जब हम लोग कथा सीख रहे थे तो मुझे आज भी याद है कि हम लोग अपने गुरु से जिनसे कथा सीखते थे ना, एक तो हम धर्म ग्रंथ की उस दिन पूजा करते थे और साथ ही साथ गुरु जी की भी पूजा अर्चना वंदना करते थे। गुरु का ना बहुत शास्त्रों में महत्व बताया गया है। कहते हैं कि गुरु को लेकर कहा जाता है कि हरि रूठे तो ओ गुरु ठोर, मतलब अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु के घर में ठोर है, बट गुरु रूठे ना ही ठोर, अर्थात गुरु के रूठने पर कहीं भी ठोर नहीं। भगवान के रूठने पर गुरु की शरण मिल जाती है, लेकिन गुरु अगर रूठ जाए तो कहीं भी शरण नहीं मिलती। इसलिए जीवन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा और आशीर्वाद आपको अवश्य लेना चाहिए। या तो आप उनके पास जाके आशीर्वाद ले सकते हो, अगर आप पास नहीं जा सकते तो उनकी फोटो प्रतिमा की पूजा अर्चना वंदना कर उनको आशीर्वाद ले सकते हो। इस बार जो गुरु पूर्णिमा है वो 10 जुलाई को मनाई जा रही है। गुरु पूर्णिमा जो है 10 जुलाई को सुबह सुबह तड़के 12 बजे के बाद जो 1 बजता है ना, 1 बजे प्रारंभ हो रही है। और वहीं पूर्णिमा तिथि का जो विश्राम वो 11 जुलाई को शुक्रवार को 2 बजे के आसपास हो रहा है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 1 बजे हो रहा है और वहीं पे पूर्णिमा तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 11 जुलाई को 2 बजे हो रहा है। तो उदय तिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा, स्नान दान की पूर्णिमा, व्रत की पूर्णिमा सभी के सभी 10 जुलाई को ही बनाई जाएगी। हमेशा याद रखो पूर्णमासी की तिथि में चांद देखना बहुत जरूरी होता है। तो पूर्णमासी की तिथि में चांद को जल देते हुए ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का जाप अवश्य करें। चांद निकलने का जो समय है वो 7:11 के आसपास है। उसी के बाद ही आपकी पूर्णिमा जो होती है वो समाप्त होगी। अगर आप अपने गुरु के पास जा रहे हैं तो ध्यान रखिए 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक राहु काल है। इस टाइम पे आप अपने गुरु के पास ना जाएं और इस प्रकार उनकी कोई पूजा अर्चना वरना 1:30 से 3 बजे के बीच में नहीं करनी है। याद रखिए गुरु पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णिमा होती है। इस दिन से आप व्रत तो प्रारंभ नहीं कर सकते, लेकिन इस दिन आप अपने गुरु के लिए व्रत रख सकते हैं। बेसिकली श्रीधाम वृंदावन में क्या होता है, जब हम लोग गुरु जी की पूजा अर्चना वंदना कर देते हैं ना, तो हम तब तक ही व्रत रखते हैं जब तक हम अपने गुरु जी की पूजा, जो लोग पूर्णमासी का व्रत नहीं रखते, मैं केवल उनके बारे में बता रही हूँ, जब हम अपने गुरु जी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं तब तक के लिए पूर्णमासी का व्रत रखते हैं। जब गुरु जी की पूजा अर्चना वंदना विश्राम हो जाती है फिर हम अपने पूर्णमासी का व्रत भी
विश्राम कर लेते हैं। तो 10 तारीख को है गुरु पूर्णिमा और आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि गुरु पूर्णिमा आखिर क्यों बनाई जाती है। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, कुंडली के अनुसार विवाह का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है आपकी वैवाहिक जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी आ रही है तो इस नंबर पे संपर्क करके आप मेरे से कुंडली दिखवा सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर मात्र और मात्र कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।